नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। 14 फरवरी का वो दिन आज भी काले दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो दिन जब जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 2500 जवानों को लेकर 78 बसों में सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था। एक सामान्य दिन की तरह ही उस दिन भी सीआरपीएफ के वाहनों का काफिला अपनी धुन में जा रहा था। हालांकि इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया गया कि घाटी में आतंकी गतिविधियां होती रही हैं। इसी को देखते हुए काफिले में चल रहे सभी सुरक्षाकर्मी सतर्क थे। सड़क पर उस दिन भी सामान्य आवाजाही थी। सीआरपीएफ का काफिला पुलवामा पहुंचा ही था, तभी सड़क के दूसरे साइड से सामने से आ रही एक कार ने सीआरपीएफ के काफिले के साथ चल रहे वाहन में टक्कर दे मारी। जैसे ही सामने से आ रही एसयूवी काफिले से टकराई और जब तक सीआरपीएफ के जवान कुछ समझ पाते तब तक कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ उठी। विस्फोटकों से लदी इस कार ने ऐसा धमाका किया कि पूरा देश दहल उठा और 14 फरवरी का दिन भारत के इतिहास में काला दिन साबित हो गया। आतंकी की कार ने सीआरपीएफ के जवानों के काफिले के एक वाहन में टकराकर ऐसा धमाका किया जिसमें न सिर्फ जवान शहीद हुए बल्कि बस के परकच्छे उड़ गए। यह हमला था या फिर कुछ और, ये बात भारतीय जवान जब तक समझ पाते आतंकियों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। इसके बाद भारतीय जवानों ने भी तुरंत पोजीशन ली और काउंटर फायरिंग करना शुरू कर दिया। सीआरपीएफ जवानों की फायरिंग को देख आतंकी तो वहां से भाग निकले। जवानों के शव इधर उधर बिखरे पड़े थे। चारों तरफ खून ही खून और मांस के टुकड़े दिख रहे थे। जवान अपने साथियों की तलाश में जुट गए। तुरंत पूरे देश में हाहाकार मच गया, क्योंकि तब तक हमारे देश के 40 बहादुर जवान शहीद हो गए थे। कई जवान घायल अवस्था में तड़प रहे थे। सेना ने बचाव कार्य शुरू किया और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इस हमले को अंजाम देने वाला आत्मघाती हमलावर आतंकी आदिल अहमद डार था। आतंकी आदिल अहमद डार ही उस कार को चला रहा था जिसमें विस्फोटक थे। इसने खुद को इस हमले में उड़ा लिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली। इस घटना ने देश को ऐसा झंझोरा कि सबके जुबान पर बस एक ही बात सुनाई दी, पुलवामा हमले का बदला लो। सभी आतंकियों से बदले की बात कर रहे थे। मीडिया और सोशल मीडिया से सरकार पर दबाव बनने लगा। हर नागरिक, सिविल सोसाइटी और विपक्ष सरकार को आतंकवादियों और उसके आका पाकिस्तान से बदला लेने के लिए कह रहा था। इस बीच दो सवाल पर गौर किया जा सकता है। पहला, कि पाकिस्तान का पुलवामा में हुए इस घातक हमले का क्या रिएक्शन था, और दूसरा, विपक्ष ने इस हमले को किस तरह लिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले को 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया। बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पर पाकिस्तान ने आधिकारिक तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देकर इस घटना को गंभीर चिंता का विषय बताया। लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले इमरान खान ने इस मामले पर चुप्पी साध ली, क्योंकि इमरान खान के पीएम बनने के बाद भारत पर ऐसा ये पहला हमला था। इतने बड़े हमले के बाद भी पीएम इमरान खान की तरफ से एक रिएक्शन सामने नहीं आया, और जो फॉर्मल सा रिएक्शन पाकिस्तान ने दिया उसमें उसने इस हमले पर चिंता तो जाहिर की, लेकिन साथ ही साथ एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखा दी और कहा कि हमने दुनिया में हिंसा की हमेशा निंदा की है, और जब हमले से पाकिस्तान को कनेक्ट किया गया तो उनकी तरफ से कहा गया कि हम बिना किसी जांच के हमले को पाकिस्तान के साथ जोड़ने के भारत सरकार के और भारतीय मीडिया के आरोप को खारिज करते हैं। अब एक बात जरा सोचिए, एक ऐसा पीएम जो हर दिन कई ट्वीट करता हो, सोशल मीडिया पर पूरी तरह से एक्टिव रहता हो, लेकिन जब इतना बड़ा हमला हुआ और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली हो, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए। ऐसे में माना यही जाने लगा कि पाकिस्तान से ही ये संगठन अपनी सारी एक्टिविटी करता है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद पर इस हमले का नाम आना कोई अफवाह या अनुमान नहीं था, बल्कि इस आतंकी संगठन ने खुद एक वीडियो जारी कर इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। ऐसे में पूरे भारत में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भर गया। भारत सरकार और लोग मांग कर रहे थे कि पाकिस्तान में मौजूदा आतंकी संगठनों को जल्द से जल्द खत्म करें। पाकिस्तान में पल रहे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों का खात्मा किया जाए। लेकिन सबसे ज्यादा शर्म की बात यह थी कि पाकिस्तान ने हर बार की तरह इस बार भी आरोपों को मानने से इनकार कर दिया।
वहीं पाकिस्तान के साथ साथ कोई और भी था जो इस हमले पर शोक तो जता रहा था, लेकिन इस हमले से मोदी सरकार पर उठ रहे सवालों से अंदर ही अंदर खुश हो रहा था, और वो था विपक्ष, जो हमले पर बड़ा विवाद खड़ा करने में लगा था। पुलवामा हमले से पहले भी 2 तारीखें थी जो कभी नहीं भुलाई जा सकती। वो हैं 18 सितंबर 2016 जब उरी में आतंकी हमला हुआ था, और 2 जनवरी 2016 जब पठानकोट में एक बड़ा हमला हुआ था। दोनों ही बड़े हमले एनडीए सरकार के शासनकाल में हुए थे। उरी सैन्य छावनी पर चरमपंथी हमले में 19 सैनिक मारे गए थे, और इसके 11 दिनों बाद ही नियंत्रण रेखा के भीतर घुसकर पाकिस्तानी चरमपंथी शिविरों को तबाह कर दिया गया, जिसे सर्जिकल स्ट्राइक कहा गया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने कड़े रुख के अनुरूप देश से यह वादा पूरा किया कि पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, लेकिन देश के राजनीतिक समुदाय ने इस पर भारी विवाद खड़ा कर दिया और सरकार को लगातार सवालों के घेरे में खड़ा करते गए, क्योंकि पुलवामा हमले के तुरंत बाद अब लोकसभा चुनाव आने में कुछ ही समय बाकी था, तो विपक्ष सत्ता में आना और अपना पैर पसारने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता था, और देश में पुलवामा पर जनता में भड़की आग को और भड़काने का काम कर रहा था। इतना ही नहीं, आज पुलवामा हमले के 1 साल पूरे होने के बाद भी जहां एक तरफ 40 सीआरपीएफ जवानों की शहादत की याद में मेमोरियल का उद्घाटन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधी दल के नेताओं का कहना है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस हमले के 1 साल बाद भी विपक्षी दलों की तरफ से आरडीएक्स पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष की तरफ से पुलवामा की 1 साल की बरसी पर ऐसे शर्मनाक ट्वीट किए गए जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके सरकार पर हमला बोला और सवाल किया कि आखिर इस हमले का सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ, किसकी जांच में क्या निकला और सरकार में किस व्यक्ति को जवाबदेह ठहराया गया। उधर एनसीपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने आरडीएक्स की इतनी बड़ी खेप पुलवामा पहुंचने के मामले में कोई जांच न किए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, पुलवामा हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। आज तक कोई जांच समिति नहीं बनाई गई कि कहां से और किस तरह आरडीएक्स से लदी गाड़ी मौके पर पहुंची। गाड़ी का ड्राइवर जेल में है। जांच की जानी चाहिए क्योंकि लोग सच्चाई जानना चाहते हैं। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम ने कहा, हमें मेमोरियल की जरूरत नहीं है जो हमारी अक्षमता को याद कराए। एक चीज जिसे हमें जानने की जरूरत है वो है कि कैसे 80 किलोग्राम आरडीएक्स इंटरनेशनल बॉर्डर को पार किया, जो धरती पर सबसे ज्यादा आर्मी वाला एक क्षेत्र है, और पुलवामा में विस्फोट हुआ। पुलवामा हमले के इंसाफ की जरूरत है। अरे भाई, ये किस तरह के सवाल हैं? पुलवामा हमले के बाद हुई एयर स्ट्राइक में जब पाकिस्तान को सबक सिखाया गया और कई आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त किए गए, तब इनमें से सरकार का सहयोग करने कोई क्यों आगे नहीं आया? मंच पर खड़े होकर सवाल करना तो काफी आसान होता है, लेकिन इतने बड़े हमले के बाद देश की जनता और मीडिया की ओर से बदले के दबाव बनाए जाने के बाद ठोस कदम उठाना और दुश्मन को सबक सिखाना क्या आसान है? अब इस हमले का जवाब दिया गया, क्या तब विपक्ष का एक भी नेता मौजूद था? तो आज किस हक से इस तरह के सवाल किए जा रहे हैं? आज हम अपने शहीद भाइयों को याद कर रहे हैं जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, और विपक्ष कहता है कि हमें मेमोरियल की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत हमें विपक्ष के इन सवालों की नहीं है, जरूरत विपक्ष को अपनी जुबान पर लगाम लगाने की है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।